जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर कौन सा धातु होता है और कौन सा अधातु होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ट्रिक्स की मदद से बताने वाला हूं कि आखिर धातु की पहचान आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धातु में यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, आखिर कौन सा कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन वर्ड दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यामा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यामा जो है वह कॉमन वर्ड दिख रहा है, और इंग्लिश में जब उच्चारण करेंगे तो यूएम वर्ड आएगा। तो अगर आप ऐसे वर्ड को देखते होंगे, ऐसे शब्द को देखते होंगे जिसमें कि यामा आता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये धातु है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हीलियम है, जो हीलियम क्या है, तो हीलियम एक गैस है, और यह क्या है, यह अधातु है, यह अधातु है। लेकिन इसके लास्ट में क्या आता है, इसके लास्ट में यम आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हीलियम एक गैस है और यह क्या है, इसके लास्ट में यम आता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके यहाँ पर लास्ट में भी यम वर्ड आ रहा है। तो एकमात्र यहाँ पर एक जो हीलियम है वह अधातु है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, कोबाल्ट हो गया और टंगस्टन हो गया। ये सभी क्या हो गया, तो ये सभी धातु हो गए। और ये सब धातु हो गए, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। गिन के या लगभग 17-18 धातु होंगे जिनको कि आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो धातु हैं वो यहाँ पर यामा लास्ट में आता है, यामा लास्ट में आएगा और इंग्लिश में यूएम आएगा। तो आपको ट्रिक्स यहाँ पर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो धातु के गुण कौन कौन से होते हैं। या तो ट्रिक्स की मदद से आप याद रख सकते हैं, लेकिन गुण की मदद से आप कैसे याद रखिएगा, आखिर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं धातु में, तो इसकी मदद से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर आप गुण की मदद से कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो धातु होता है वह कठोर होता है और वो ठोस भी होता है, कठोर होता है और ठोस होता है। वो कैसे, कठोर और ठोस का मतलब क्या हो गया, तो ठोस का मतलब हो गया कि जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो यहाँ पर आकार का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर इसको देखिए यह कैसा शेप में है, यह यहाँ पर त्रिकोण शेप में है। अगर हम इसको दूसरे जगह पर रख देते हैं तो यह थोड़ी ना यहाँ पर चौकोर हो जाएगा, यानी कि चौड़ा थोड़ी हो जाएगा या चरखुट थोड़ी हो जाएगा, यह त्रिकोण ही रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका आकार निश्चित होता है। वही आयतन की बात करें, यानी कि हम इसको जहाँ भी रखेंगे उसका आकार यहाँ पर सेम ही रहेगा। साथ ही साथ आयतन का मतलब हो गया कि वह कितना जगह घेरता है। तो जितना जगह पहले से घेर रहा होता है उतना जगह वहाँ दूसरा जगह पर भी घेरेगा, तो उसी को हम आयतन कह सकते हैं। तो जो धातु रहता है वह ठोस रहता है और कठोर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो धातु होता है वह कठोर होता है और ठोस होता है। दूसरा गुण होता है वह चमकदार भी होता है। जो धातु होता है वह चमकदार भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं, उनमें की चमक होता है। जैसे कि आप स्टील देखते होंगे, लोहा को देखते होंगे, अगर लोहा में जंग लग जाता है तो वह अलग बात है, लेकिन जो लोहा होता है वो भी शुरुआत में चमकदार होता है। वैसा ही यहाँ पर जो भी धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं। अब नेक्स्ट गुण में देखिए यहाँ पर उसमें तन्यता पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या हो गया, तन्यता का मतलब हो गया कि उसको खींचकर लंबा तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अपने घर में किसका यूज करते हैं, विद्युत में, तो उसमें तार का यूज करते होंगे। आप एल्युमिनियम का तार का यूज करते होंगे या फिर तांबा का तार का यूज करते होंगे। तो उसी को यहाँ पर खींचकर तार बनाया जाता है, जो कि एक धातु है। अब नेक्स्ट गुण में देखिए आघात वर्धनीयता। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो आघात वर्धनीयता हो गया इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पर धातु होता है उसको पीट कर, उसको ठोक कर उसको पतली सीटों में बदला जाता है, पतली चादर में बदल दिया जाता है। तो उसी को हम यहाँ पर आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये सभी धातु के गुण हो गए। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो धातु होता है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है।
ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो वहाँ देखते होंगे कि आप कोई भी बर्तन को गैस में चढ़ाते होंगे या फिर चूल्हा में चढ़ाते होंगे, तो वहाँ पर जो बर्तन रहता है वह पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। यानी कि जो पकड़ने वाला जगह रहता है, जो प्लास्टिक का रहता है, सिर्फ वही गर्म नहीं रहता है, बाकी जगह पर यहाँ पर गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वह जो धातु रहता है, जो स्टील का रहता है या फिर लोहा का रहता है, वह ऊष्मा का सुचालक रहता है। यही कारण है कि ऊष्मा वहाँ पर प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि वह धातु होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कैसे होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत में किस वायर का यूज होता है, तो उसमें किस वायर का यूज होता है? तो उसमें एल्युमिनियम का यूज होता है। इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर तांबा का यूज होता है। तो ये सभी धातु हो गए, अक्सर घरों में यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो धातु होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। यहाँ पर गलनांक का मतलब क्या हो गया? तो गलनांक का मतलब हो गया कि जब भी किसी यहाँ पर ठोस पदार्थ को, ठोस चीज़ को, अगर हम उसको जिस तापमान पर यहाँ पर द्रव में बदल देते हैं तो उसी को गलनांक कहते हैं। मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ को पिघलाने के लिए कुछ उचित टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा और उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम गलनांक कहेंगे, क्योंकि जो बर्फ था वह ठोस अवस्था में था और जैसे ही उस पर टेम्परेचर पड़ता है तो वह द्रव में बदल जाता है, तो उसी को यहाँ पर गलनांक कहते हैं। वही क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? तो क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? तो क्वथनांक का मतलब हो गया कि द्रव से गैस में बदलना। तो यहाँ पर जो बर्फ है वह द्रव में बदल गया था, लेकिन जब हम द्रव को, जो यहाँ पर तरल अवस्था में जो बर्फ बदला था, उसको गैस में बदलने के लिए फिर से हम उसमें हीट डालेंगे, यानी कि ऊष्मा डालेंगे, और तब जाके फिर वह गैस में बदलने लगेगा। पहले तो वह उबलेगा, यानी कि जिस तापमान पे वह उबलेगा और गैस में परिवर्तित होने लगेगा, तो उसी को हम यहाँ पर क्वथनांक कहते हैं, जो कि उच्च होता है। धातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ठोस होता है उसमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ठोस में जो कण पाए जाते हैं वह बहुत ही ज़्यादा सटे सटे होते हैं, और यहाँ पर जिसके कारण आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा लगता है। और ठोस को हम यहाँ पर अलग करेंगे, और ठोस के जो कण है उसको अलग करने के लिए क्या होगा? उसमें ज़्यादा यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चीज़ सटा हुआ है, तो उसको उखाड़ने के लिए हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक वैसा ही यहाँ पर होता है। तो उसी तरीके से जो क्वथनांक और गलनांक होता है वह उच्च होता है। तो समझ में आ गया होगा कि धातु के गुण कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जो धातु होता है, तो धातु के लास्ट में या मा वर्ड आता है। क्या आता है? या मा वर्ड आता है, और इंग्लिश में UM वर्ड आता है, और लगभग आधा से ज़्यादा धातु में या मा वर्ड आता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर जो सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, टीन है, जस्ता है, कोबाल्ट है और टंगस्टन है। इसको याद कर लेना है। लगभग 17-18 धातु होंगे जिसको कि आपको याद करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम एक अधातु है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि पारा, जो पारा रहता है वह दिखने में तो चमकीला होता है और साथ ही साथ विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी रहता है। लेकिन जो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इतना इससे अधिक यहाँ पर सुचालक का काम नहीं करता है, यानी कि इनके इतना पावरफुल नहीं रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जो पारा रहता है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और मैंने क्या बताया, जो धातु होते हैं वह कठोर होते हैं और यहाँ पर ठोस होते हैं, लेकिन जो पारा होता है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और धातु के गुण कौन कौन से होते हैं? तो जो धातु के गुण होते हैं वह ठोस होता है, वह कठोर होता है। जो धातु होता है वह ठोस होता है, कठोर होता है और चमकदार भी होता है। दिखने में चमक लगता है, चमकदार लगता है। तो यहाँ पर तन्यता भी होता है, यानी कि खींचकर उसको तारों में परिवर्तित किया जाता है। आघात वर्धनीयता होता है, यानी कि पीट कर उसको चादरों में बदला जा सकता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद देख सकते हैं गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो इस सभी के मदद से आप पता कर सकते हैं कि आखिर कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अधातु का पहचान आप कैसे कर पाइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपको कौन से ट्रिक्स पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।